छात्रों, आज हम सीखेंगे भौतिक विज्ञान का फार्मूला रिवीजन। क्योंकि अभी रिसेंटली बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं तो मैं 2 वीडियो में आपको फार्मूला प्रोवाइड करा दूंगा। पहले वाले में लेंस और दर्पण, उसके बाद इसमें प्रिज्म वाला, और दूसरे वीडियो में आपको पूरा विद्युत का मैं न्यूमेरिकल के लिए पूरा सूत्र लिखा दूंगा। तो आज सबसे पहले हम बात करते हैं दर्पण के रिस्पेक्ट में। तो दर्पण में बात करेंगे तो दर्पण होता है 2 टाइप का। एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। यहाँ केवल न्यूमेरिकल की दृष्टि से बात करेंगे तो केवल फार्मूला ही बात करेंगे। तो दर्पण का मेन जो सूत्र होता है वह होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये दोनों दर्पण के लिए वैलिड होता है, लेकिन जब न्यूमेरिकल में दर्पण आएगा अलग अलग तो दोनों दर्पण अपने चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार अपना चिन्ह लेके जाएंगे। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे अवतल दर्पण में, तो अवतल दर्पण में यदि बात करेंगे जो इसकी फोकस दूरी होगी, फोकस दूरी, इसको हम दिखाएंगे स्मॉल f से। फिर इसी में होगा यदि प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी इसको दिखाएंगे v से, और इसी में होगा वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी u से दिखाएंगे। अगर इसके चिन्ह प्रॉपर्टी का बात करेंगे हम, तो फोकस दूरी जो अवतल दर्पण में होगी वह हमेशा ऋणात्मक होगी, प्रतिबिंब की दूरी भी ऋणात्मक होगी, और जो वस्तु की दूरी भी होगी ऋणात्मक होगी। लेकिन प्रतिबिंब की दूरी के रिस्पेक्ट में एक चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, यदि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब अगर वास्तविक बनेगा तब तो यह ऋणात्मक होगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है, 6 कंडीशन होती है अवतल दर्पण में, जो 6वीं कंडीशन होती है जब किसी वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो उस स्थिति में जो प्रतिबिंब बनता है हमारा आभासी बनता है। तो केवल उसके रिस्पेक्ट में यहाँ प्लस होगा, बाकी 5 स्थितियों में यहाँ माइनस होगा। इसी तरीके से यदि हम बात करें उत्तल दर्पण के रिस्पेक्ट में, तो इसमें जो फोकस दूरी होगी और प्रतिबिंब की दूरी होगी और वस्तु की दूरी होगी, तो अगर उत्तल दर्पण में बात करें तो इसमें पॉजिटिव लेके जाएंगे हम उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। अगर प्रतिबिंब की दूरी की बात करेंगे तो ये भी पॉजिटिव लेके जाएंगे, लेकिन वस्तु की दूरी इसमें ऋणात्मक लेके जाएंगे। ये आपको याद ही रखना पड़ेगा यदि न्यूमेरिकल आपको सही लगाना है तो। दोनों के लिए सूत्र एक ही इस्तेमाल होगा। जब दर्पण इस्तेमाल करेंगे तो इन चिन्हों का और दर्पण के हिसाब से वहाँ आप इस्तेमाल करेंगे। इसी में यदि हम बात करते हैं आवर्धन का, तो आवर्धन के रिस्पेक्ट में यदि बात करें दर्पण का रेखीय आवर्धन, तो इसको रेखीय आवर्धन की यदि बात करेंगे हम लोग तो इसको दिखाते हैं यम से। तो यम बराबर हो जाएगा I/O इक्वल टू माइनस का B/U। तो यहाँ एक चीज़ छात्रों आपको याद रखना पड़ेगा कि जो दर्पण का मैग्निफिकेशन मतलब कि आवर्धन होता है वह हमेशा ऋणात्मक होता है। यहाँ यदि हम बात करें और भी तो एक फार्मूला यहाँ से और भी हम यहाँ से निकालेंगे, जिसको हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या की यदि बात करें, इसको हम R से दिखाते हैं कैपिटल। तो ये होती है फोकस दूरी का दुगना, ये होती है 2 गुणे फोकस दूरी, 2 गुणे फोकस दूरी। अगर इसको आप ऐसे लिख लेंगे ABCD के रूप में, तो R इक्वल टू 2 गुणे F, यहाँ से ये हो जाएगा। अगर हम बात करें तो यहाँ पे यदि बताना चाहें कि I क्या है वो क्या है, तो वो मैं लिख दे रहा हूँ, जहाँ I जो है वो वस्तु की नहीं, ये प्रतिबिंब की लंबाई है, प्रतिबिंब की लंबाई। इसे O की बात करें तो ये है वस्तु की लंबाई। और इसके पहले हम F, U और V की बात कर चुके हैं। ये आपको फोकस दूरी, V को प्रतिबिंब की दूरी और U को वस्तु की दूरी कहते हैं। यम यहाँ हमारा आवर्धन है, और इसी I को प्रतिबिंब की लंबाई और O को वस्तु की लंबाई कहते हैं। इसमें ये दर्पण में इतना हो गया। आगे हम और लेंस के बारे में बात करेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे लेंस का। इसी क्रम में यदि हम लेंस के बारे में बात करें तो लेंस आप लोग पढ़े ही होंगे, केवल हमारा काम है रिवीजन कराना।
कि आप एग्ज़ाम में पूरा लगा ले जाए। तो लेंस भी दो टाइप का होता है, एक होता है अवतल लेंस, अवतल लेंस, और दूसरा उत्तल लेंस। अगर इसमें हम चिन्ह परिपाटी की बात करें तो इसके पहले हम लेंस का एक मेन सूत्र लिख लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं 1/f इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। ये मेन सूत्र था, दोनों लेंस में प्रयोग करते हैं। लेकिन जब लेंस की सब बात आती है तो अगर अवतल लेंस होगा तो अवतल लेंस का चिन्ह परिपाटी काम करेगा, उत्तल लेंस होगा तो उत्तल लेंस की चिन्ह परिपाटी काम करेगा। अगर अवतल लेंस के बारे में यदि बात किया जाए तो यहाँ इसकी फोकस दूरी, ये प्रतिबिंब की दूरी और ये वस्तु की दूरी, ये आपको बोलते हैं फोकस दूरी, v को बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी, और u हमारा है वस्तु की दूरी। तो इनके चिन्ह की बात करें यदि, तो जो फोकस दूरी होगा अवतल लेंस में ये ऋणात्मक होगा, जो प्रतिबिंब की दूरी होगी ये भी ऋणात्मक होगा, और जो वस्तु की दूरी होगी ये भी ऋणात्मक होगा। अगर उत्तल लेंस में यदि बात करें हम तो यहाँ भी फोकस दूरी f, प्रतिबिंब की दूरी v और वस्तु की दूरी u। तो यहाँ पे केवल जो वस्तु होगा वह ऋणात्मक होगा, फोकस दूरी हमारी पॉजिटिव होगी, और जो प्रतिबिंब की दूरी होगी ये भी पॉजिटिव होगी। ये चिन्ह आपको याद ही करना पड़ेगा अगर न्यूमेरिकल सही लगाना है तो। अगर इसी में हम बात करें लेंस के आवर्धन के रिस्पेक्ट में, तो अगर लेंस का आवर्धन की बात करें, लेंस का आवर्धन, इसकी यदि बात करें तो होता है m बराबर I/O इक्वल टू v/u। यहाँ m हमारा है आवर्धन, I है प्रतिबिंब की लंबाई और O है हमारा वस्तु की लंबाई, v है हमारी प्रतिबिंब की दूरी है और u हमारा वस्तु की दूरी है। लेकिन एक पॉइंट इसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि जो लेंस का रेखीय आवर्धन होता है वह हमेशा धनात्मक होता है, लेकिन दर्पण के रिस्पेक्ट में यह ऋणात्मक होता है। तो यहाँ इस तरीके से इसमें से आपको 3, 3, 6 और 6, 1, 7 और जहाँ से 6 हमारे पास पैरामीटर हैं जो हमको याद रखना पड़ेगा कि इनका चिन्ह क्या है, और यहाँ से आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जब मैं न्यूमेरिकल बताऊँ तो आपको वहाँ दिक्कत ना हो। तो ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेंस में ही अभी हम पावर की बात करेंगे। तो अगर हम क्षमता की बात करें तो क्षमता बराबर, इसको पावर बोलते हैं इंग्लिश में, तो लेंस की क्षमता अगर ये निकालने के लिए पूछे तो लेंस की क्षमता आपसे पूछा जाता है, इसको बोलते हैं पावर। पावर बराबर होता है 1/f यदि मीटर में हो तो। और जो लेंस की क्षमता का सूत्र होता है और वो जो मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर, जिसका सूत्र होता है P बराबर 1/f मीटर में। यदि या अगर हम बात करें तो यदि पावर हमको सेंटीमीटर में निकालना हो तो P इक्वल टू 100/f, ये सेंटीमीटर में फोकस दूरी हमको यहाँ चाहिए, और यहाँ जो भी वैल्यू निकलेगी उसका मात्रक डायोप्टर होगा। इसमें भी दो चीज़ें आपको याद रखनी पड़ी। यदि फोकस दूरी अवतल लेंस की हुई तो जो हमारी क्षमता होगी वह ऋणात्मक आएगी, यदि फोकस दूरी हमारी उत्तल लेंस की हुई तो वहाँ जो क्षमता होगा हमारा वो पॉजिटिव आएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। लेंस वाले में से इतना ही, और आगे भी इसमें हम बात करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरीके से अपवर्तन वाला चैप्टर से यदि हम बात करें, उसी चैप्टर की बात कर रहे थे, उसमें एक सूत्र और होता है। वहाँ यदि बात करेंगे हम अपवर्तनांक बराबर होता है sin I/sin r। इसी को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसी को स्नेल का नियम भी कहते हैं, जहाँ जो I है वो है अपवर्तन कोण, I है यहाँ आपतन कोण तथा R को अपवर्तन कोण कहा जाता है, अपवर्तन कोण। इसी तरीके से यहाँ अगर एक सूत्र की और बात करें तो जिसको हम बोलते हैं क्रांतिक कोण बराबर, क्रांतिक कोण के रिस्पेक्ट में यदि बात करें तो क्रांतिक कोण का जो सूत्र उसको हम C से दिखाते हैं,
अगर इसके फार्मूले की बात करें तो अपवर्तनांक बराबर n बराबर होता है 1/sin c, जहाँ हमने यहाँ लिख दिया कि जो क्रांतिक कोण को c से दिखाते हैं। इसी क्रम में यदि बात करें हम प्रिज्म के रिस्पेक्ट में, तो प्रिज्म के लिए यहाँ से एक चीज़ और निकलता है। यदि किसी के रिस्पेक्ट में यहाँ से अगर पूछे कि एयर के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक पूछे, तो वहाँ से हम निकाल देते हैं C/V, जहाँ जो C है वह निर्वात में प्रकाश की चाल है, निर्वात में प्रकाश की चाल। और जो C की वैल्यू हमेशा होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। इसी क्रम में यदि हम बात करें V है जो, ये है माध्यम में प्रकाश की चाल। तो यहाँ से आप ये निकाल पाएंगे। इसी तरीके से ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम प्रिज्म के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। यहाँ जो आपने देखा था स्नेल का नियम sin I/sin r, तो I होता है आपतन कोण, यहाँ I ना हो के यहाँ R होता है, तो R बराबर हो जाएगा अपवर्तन कोण। और इसी क्रम में हम बात करेंगे प्रिज्म के रिस्पेक्ट में। तो प्रिज्म का यदि अपवर्तनांक पूछ ले आपसे, प्रिज्म का अपवर्तनांक, तब सूत्र क्या होता है, तो ये मैं ये भी लिखवा दे रहा हूँ। तो जो प्रिज्म का अपवर्तनांक का सूत्र होता है, इस पे न्यूमेरिकल आपको, ये जो मैं आपको सूत्र बता रहा हूँ इसमें से आपको 10 से 12 नंबर तो आपको कंफर्म हो ही जाना है। अगर नहीं हुआ तो आप कमेंट करके बताइएगा। एकदम गारंटी के साथ कहते हैं कि 10 से 12 नंबर आपका तो इसमें इस वाले फार्मूले पे न्यूमेरिकल फंसा ही ले जाएंगे। तो प्रिज्म का जो अपवर्तनांक होगा n = ये होता है sin Δm + a/2 बाई sin a/2। तो इसको हम लिख लेते हैं, जहाँ जो Δm है यह हमारा अल्पतम विचलन कोण है, और जो a है हमारा यहाँ प्रिज्म का कोण है, प्रिज्म का कोण। तथा यदि हम बात करें अपवर्तन कोण की, यहाँ यदि हम बात करें, यहाँ यदि इसी में हम बात करें आपतन कोण की, जो आपतन कोण यहाँ I के बराबर यहाँ दिखाता है, तो यहाँ ऐसे आप यदि निकालना चाहेंगे आपतन कोण के रिस्पेक्ट में, तो आपतन कोण I = हो जाएगा Δm + a/2। इसी तरह से अपवर्तन कोण भी यहाँ से हम डिफाइन कर पाएंगे, अपवर्तन कोण R a/2। तो यहाँ से प्रिज्म का हो गया। अब इतना यदि आप सूत्र याद कर लेते हैं तो कंफर्म है कि जब मैं इसमें का न्यूमेरिकल कराऊंगा, 40 से 50 न्यूमेरिकल यदि कराऊंगा, तो उसमें से पूरा ना पूरा मैं फंसा ले जाऊंगा। इसी भी 40-50 में से आपका 10 से 12 नंबर का न्यूमेरिकल फंस जाएगा। जब एग्ज़ाम दे के आइएगा तब आप कमेंट करिएगा कि हाँ क्या सही बताया गया था, ये कंफर्म है कि आएगा। और 40-50 क्वेश्चन जो है मैं इस पे करा दूंगा, इस वाले चैप्टर में तीनों मिला के। इसके अगले वाले वीडियो में यदि आप कमेंट करते हैं तो मैं विद्युत वाले चैप्टर को विधिवत तरीके से वहाँ फार्मूला लिखवा देंगे और उसका न्यूमेरिकल भी लिखवा देंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।